पूछ रहे हैं गुरु जी कि संत महापुरुष जब आजकल हमारे जीवन जीने के ढंग के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं, हमें जीवन की राह बता रहे हैं, लेकिन उन्हें कई लोग सोशल मीडिया में बहुत ही गलत ढंग से उनका प्रचार कर रहे हैं और उनको रिएक्शन दे रहे हैं। तो हमारे संत महापुरुषों का काफी अपमान हो रहा है, इस पर भी विचार जानना चाहते हैं। अपमान इसलिए हो रहा है क्योंकि हम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं। हमें पहले मैंने बताया ना, हमारे सनातन धर्म में पहले जो महात्मा थे वो जब भिक्षा लेने आते थे, भिक्षाम देहि, तो मैंने बताया भजन गाते थे। उसी में एक भजन था, देने वाला राम और दिलाने वाला राम, भिक्षाम देहि माँ भिक्षाम देहि। कि आप ये मत सोचो कि आप दे रहे हो, भगवान दे रहे हैं, आपको भगवान ने दिया और वो भगवान आपके माध्यम से मुझे दिलवा रहे हैं। हमारी महात्माओं के प्रति एक आस्था थी, श्रद्धा थी। अन्य अन्य मजहब के लोग और कुछ हमारे सनातन धर्मी भी जो अभाव में थे, कुभाव में थे, बुरे भाव में थे, वो भी बाबा बन गए। इसलिए महात्माओं के प्रति आस्था कम हो गई। आज द्वार पर कोई भगवा बाणाधारी यदि आ जाए, भिक्षा मांग ले, तो आप संदेह करोगे, डर लगता है जी। तो हमारी जड़ें हिला दीजिए, किस पर यकीन करें, किस पर यकीन ना करें। गद्दी की भी फ्रेंचाइजी 22 साल हो गए, 22 इयर्स, मैंने आज तक किसी को भी आदेश नहीं किया कि तू दरबार लगा। और आपको क्या लगता है, क्या आए नहीं होंगे मेरे पास, और क्या आते नहीं होंगे? लेकिन करूं क्या? निष्काम, बिना स्वार्थ, बिना लालच वाला कोई मिल ही नहीं रहा। और कोई मिल रहा है तो ज्ञान नहीं है। बिना ज्ञान बता भाई दरबार किस चीज का? अफत की पुड़िया, मरा सांप गले में डालना है भाई, कुछ ज्ञान भी तो होना चाहिए दरबार के लिए। तो बहुत सी समस्याएं हैं। कल को मेरा जब समय आएगा, क्या पता कोई उचित दावेदार गद्दी का मिले या न मिले, क्या पता, यूं ही छोड़ के जाना पड़े, मंदिर तो साथ जाएगा नहीं। तो हमारी जड़ें हिला दी। इसमें तो क्या है जी, अपने बच्चों को संस्कार दें। अभी ये हिंदू बैठे हैं, मैं इन्हीं से पूछ रहा हूं, एक बार आप मुझे बताना, शंख किस किस के घर में है? बस इतनों के घर में है शंख। अच्छा, शंख इतनों के घर में बजाता कौन कौन है शंख? बस ये 5-7 हैं बस। हमारे बच्चे देखेंगे क्या? अब तो न दादी रही, न दादा रहे, न नाना न नानी। अरे कम से कम अपने बच्चों को, माता पिता दूर कहीं फ्लैट पर रहते हैं, शंख ध्वनि करनी चाहिए। शंख के फायदे देखो, जहां तक ये शंख बजता, विष्णु शंख, जहां तक शंख ध्वनि जाती, वाइब्रेशन, एनर्जी, ऊर्जा उस वायुमंडल में, वहां तक नकारात्मक शक्ति, नेगेटिव एनर्जी कहीं से आ भी गई लग के वो पीछे हट जाएगी। यदि कोई चौकी बंधन भेज भी देगा तो वो भी पीछे। शंख ध्वनि जहां तक जाएगी, वाइब्रेशन जहां तक होंगी, वहां तक नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी। अब विष्णु शंख के साथ में एक लक्ष्मी शंख होता है, लक्ष्मी, उसके भीतर एक कमल गट्टा, उसके भीतर रखें, उसमें जल भरें। सुबह जल भर दिया तो शाम को उस जल के छिट्टे मारें, शाम को भर दिया तो सुबह उस जल के छिट्टे लगाएं। लक्ष्मी शंख के जल के छिट्टे लगाने चाहिए। 8 प्रकार की लक्ष्मी, 8 प्रकार की लक्ष्मी, लक्ष्मी शंख के भीतर विराजमान रहती है। जब आप शंख ध्वनि करोगे तो आपके बच्चे, अब हमारा ये सेवक है सुमित हुड्डा, छोटी सी पुत्री है, जब ये शंख बजाता तो वो देखती है, वो कहती है पापा पापा, पास आती है, शंख को पकड़ती है। संस्कार दिए ना, विद्यालय में नहीं मिलेंगे अब, तो वो धीरे धीरे शंख को पकड़ती है, वो उसको बजाना सिखा देगा। संस्कार दे दिए उसने। संस्कार अत्यंत आवश्यक है। परसों मैं ऑस्ट्रेलिया में बात कर रहा था तो कहने लगी, महाराज जी बच्चे अंग्रेज हो गए। मैंने कहा कुछ संस्कार तो दे दो। बोले स्कूलिंग तो इनकी ऑस्ट्रेलिया की है, लेकिन घर में मैंने शंख रखा है, रुद्राक्ष रखा है, उपवास मैं भाई करती हूँ। इस प्रकार से हर घर में, हर हिंदू के घर में विष्णु शंख और लक्ष्मी शंख होना चाहिए। दुनिया में ये कहीं नहीं है। कल को हो सकता है हमारी कोई कॉपी कर ले। गांव देहात में जब आप यज्ञ हवन करते थे तो पंडित जी आखिर में एक सुपारी आपको देते थे, मोली लपेट के, कि ये लक्ष्मी गणेश ये तिजोरी में रख लेना।
मैं हरिद्वार एक बार सो रहा था, मुझे स्वप्न आया कि कोई सुपारी के ऊपर से लाल रंग के गणेश जी उड़ के आए और मेरी आंख खुल गई। बाद में मैंने चिंतन किया, एक दुकानदार मुझे मिले, मैंने कहा सुपारी माता लक्ष्मी या दुर्गा माँ को जायफल और सुपारी चढ़ती है बलि के तौर पर। तो मैंने कहा सुपारी को अभिमंत्रित मैं कर दूंगा, जो हम तिलक लगाते हैं, अष्टगंध बोलते हैं, अष्टगंध तिलक जो लगाते हैं, इस अष्टगंध का गणेश जी ऊपर बैठा दोगे? बोला हाँ जी बैठा दूंगा। हमारे देवी देवता भी नकली बना दिए, या तो जो मूर्ति होती है पाषाण की, पत्थर की, या धातु की, या धातु की हो या पाषाण की हो, इसी प्रकार से। अब आजकल तो क्या है, चीनी मिट्टी और पता नहीं उसमें क्या मिला रखा है, और दीपावली के ऊपर हमारे देवी देवता बेचने लग जाते हैं। तो ये सुपारी गणेश कुछ नहीं लगना, ये जब तक सुपारी के ऊपर है इनमें ऊर्जा है। यदि सुपारी निकल गई तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। आप इसको जल प्रवाह कर दें। सुपारी गणेश घर में रखें, मेरे घर में तो पहले रखे हैं। धातु के हैं क्या? हाँ जी, तो आप रख सकते हो। चीनी मिट्टी के हैं तो जल प्रवाह कर दो, उसका कोई महत्व। हनुमान जी महाराज यदि सीमेंट के किसी ने बना रखे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। पाषाण, पत्थर या धातु, सोना चांदी या अष्ट धातु, धातु के होने चाहिए। तो सुपारी गणेश पर दूब, दुर्वा, ये दूब घास कहीं भी मिल जाएगी, थोड़ी सी दूब तोड़ो, धो लो और गणेश जी को चढ़ाओ। विघ्न हरता है, जितने भी विघ्न है सारे विघ्न खत्म हो जाएंगे। गणेश जी के 12 नाम इंटरनेट पर देख लियो, गूगल कर लेना गणेश जी भगवान के 12 नाम, वो 12 नाम पढ़ो, 1 मिनट में पढ़ लोगे आप। और दूब चढ़ाओ सुपारी गणेश के ऊपर, सारे काम हो जाएंगे। ये बुरी नजर और दोष से बचाने के लिए है, लेकिन संस्कार नहीं है जी बच्चों में। अब बाबाओं के खिलाफ तो बोलेंगे, क्योंकि अन्य अन्य मजहब के लोग हिंदू आईडी बना करके गलत कमेंट करते हैं। चादर और फादर के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हालेलुया के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हमारे खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि सनातन का विरोध करना है।